शरियार जो होता है ना, इसे तबीन के वालिद के सामने खुलकर बात कर देता है। इससे कहते हैं कि मैं तबीन को पसंद करता हूँ और इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब वालिद बड़ा खुश होता है और वालिद ऐसा चाहता है, लेकिन जब तबीन ये बातें सुनती है तो इससे बड़ा गुस्सा आता है और ये घर में आकर अपनी दोस्त के साथ बातें करना शुरू कर देती है। अब शरियार को क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर तबीन का दिल नहीं है और वो शादी नहीं करना चाहती तो शरियार को चाहिए कि से अपने आप को हमेशा के लिए तबीन से दूर कर ले और इसके साथ किसी किस्म का कोई भी रब्ता ना करे, क्योंकि इस की लड़की के साथ अयान जैसा लड़का ही ठीक रहता है जो बार बार धोखा देता है या बार बार जो झूठ बोलता है। अब अयान ने तबीन के साथ जो कुछ भी किया, ऑडियंस तो बड़ी नफरत कर रही थी अयान के साथ, लेकिन आगे से तबीन की हरकतें तो देखें। शरियार इतनी मोहब्बत करता है और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है और आज भी तबीन का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस लड़की को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा आने वाले साथ में? क्या तबीन आखिरकार मजबूर होकर अपने वालिद की बात मानकर शरियार के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? जो तबीन है ना, तबीन की अभी भी सोच नहीं बदली। आज भी अगर हकीकत में बात की जाए तो तबीन के दिल में अयान रहता है और ये आज भी अयान के साथ मोहब्बत करती है और ये शरियार के साथ शादी नहीं करना चाहती। जिस वक्त शरियार ने तबीन के वालिद के सामने या तबीन की माँ के सामने बात की तो वालिद खुश हो जाता है, क्योंकि वालिद तबीन को खुश देखना चाहता है और वालिद को इस बात का भी पता है कि भाई शरियार बहुत ही अच्छा लड़का है। जिस वक्त तबीन घर के अंदर आती है तो ये नैला को कॉल करती है, उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है, कहती है कि शरियार आया था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अब पापा और मामा क्या सोचेंगे? तो नैला पूछती है भाई क्या मतलब तुम्हारा? तो तबीन कहती है वो बड़े बड़े डिलाग मारा था, अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं टेबल बुक करवा देता हूँ। तो नैला कहती कि इसमें कोई गलत बात क्या है, आपके लिए तो आसानी पैदा हो गई होगी। तो तबीन कहती कि वो मेरे लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा था, वो अपने लिए आसानी पैदा कर रहा था, क्योंकि वो पापा के सामने पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहा था और मम्मा जो वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। लेकिन जहाँ पर नैला समझाएगी, क्योंकि नैला कहती कि क्या वो आपकी मम्मा को जानता है? तो तबीन कहती है जी बिल्कुल उसे जानता है, मेरी दोस्त है, उसका कज़न है। तो इस मामले पे बात इनकी जो होगी ये आगे चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से तबीन नैला के साथ बातें कर रही है तो ये तो 100% कन्फर्म हो गया कि ये शरियार के साथ सीरियस नहीं है। जितना शरियार तबीन के लिए कोशिश कर रहा है, जितना शरियार तबीन के लिए मेहनत कर रहा है, तो तबीन को इस मामले पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर शरियार इसे छोड़कर चला जाता है और अयान इसके पास नहीं आता तो ये तबीन जो होगी ये अकेली रह जाएगी। नैला प्यार से बात करेगी, इससे कहेगी कि ठीक है भाई जो बात भी है, लेकिन आपके लिए अगर उसने ऐसा की कोई बात की है और आपका हाथ मांग रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने वालिद को जो वो हाँ कर दें। अब अगर आकर वालिद बात करता है और तबीन को कहते हैं कि हाँ बेटा शरियार बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी चाहे वो उसके साथ हो, तो तबीन जोगी से बात को घुमाने की कोशिश करेगी और ऐसा ही करती है। जिस वक्त ये अपने रूम के अंदर मौजूद होती है और आती है, माँ इसके पास आकर बात करती है, इससे कहती है कि देखें कि शरियार ने जो वो आपके लिए रिश्ता मांगा है तो मेरी बात माने, तो आप शरियार के बारे में सोचें और इसके साथ तो शादी कर लें। तो आगे से तबीन जो होती है ये अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा फ़िलहाल शादी करने का कोई भी मूड नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे आप लोग थोड़ा सा वक्त दे दें। लेकिन माँ प्रेशर डालती है या प्यार से समझाती है और कहती है कि वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़के के साथ शादी करें। अब घर वाले इजाज़त दे रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारी जो बात है जो तबीन के ऊपर अटकी हुई है। माँ ये भी कहती है कि भाई आपका वालिद खुशियाँ चाहता है, आप अपने वालिद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखना चाहती हैं, क्योंकि जो कुछ अरीबा ने किया है तो उसके बाद आपके वालिद का जो सुकून था इससे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। अगर आप शादी अपने वालिद की मर्जी के मुताबिक करेंगी तो इस तरह से वालिद को सुकून भी मिलेगा और उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी भी आएगी। आगे आपकी अपनी मर्जी है, हम आपको मज़ीद जो वो प्रेशराइज आपके ऊपर नहीं कर सकते, आपको प्रेशर में नहीं डाल सकते। अगर आप शादी करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी राय ये है। अब तबीन अपनी माँ को इनकार नहीं करती, ये नहीं कहती कि मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, वो ये
कहती कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं एडजस्ट होना चाहती हूँ, उसके बाद जैसे ही मामलात होंगे इससे ठीक होंगे तो उसके बाद मैं सोचूंगी। आज अगर तबीन की इज़्ज़त बनी है, जैसे इसकी एक वैल्यू बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ शरियार की वजह से बनी है। अगर शरियार ना होता तो इसे ना कोई जॉब मिलती और ये जलील और ख्वार होती और इतनी डिप्रेशन में चली जाती कि हो सकता है कि इसकी डेथ भी हो जाती, क्योंकि इसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया था। शरियार की वजह से इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई हुई है और ये लड़की आज शरियार को इनकार करी, उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती। जो बुशरा होती है ये सही तरीके से जो वो हमारी अरीबा को चूना लगा रही है। अरीबा के पास जितना भी जेवर होता है, जैसे घर में जो भी पैसा होता है इसके हाथ लगता है तो ये जाकर बुशरा को दे देती है। रात का वक्त होता है तो ये वेट कर रही होती है बुशरा का, तो जब बुशरा आती है तो अरीबा बुशरा से पूछती है और कहती क्या हुआ, इतनी देर हो गई है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो आगे से बुशरा कहती कि अम्मा जी सोएंगी तो तभी मैं आऊँगी ना, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाकर आई हूँ। तो आगे से रीबा कहती कि अब रात होगी हम कैसे जाएंगे। तो बुशरा कहती कि सब कुछ मैंने इंतजाम कर लिया, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, आप टेंशन ना लें, बस आप पैसे निकालें, उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। बुशरा पैसे खा रही है, बुशरा को कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा है जिसकी वजह से बुशरा पहले से इंतजाम कर लेती है, बुशरा पहले से सब कुछ तय कर लेती है। अब अरीबा इतनी अंधी हो चुकी है, लड़कों से इसे धोखा मिला है, अब एक औरत इसे धोखा दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अरीबा की सोच है कि मैं कोई तावीज़ वगैरह करूँगी, फ़कीर के पास जाऊँगी तो जो अयान होगा ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा और मेरी जो खाला होगी या तो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाएगी या मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी। ये अरीबा की सोच है और इस वजह से ये जितना भी जेवर होता है घर का, जो भी पैसे होते हैं इसके हाथ में आते हैं वो सारे के सारे बुशरा को दे देते हैं। अब इतनी अंधी हो चुकी है इसे। जब अयान को, जो माँ होती है, माँ को तो शक हो जाता है कि भाई घर में चोरियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ घर के अंदर हो रहा है, तो ये अयान को कहती है कि जो भी जेवर पड़ा हुआ तो आप ऐसा करें कि बैंक के लॉकर में जाकर रखवा दें। तो अयान कहते कि अच्छा ठीक है आप जाएं और जाकर वो जेवर निकालें, उसके बाद फिर मैं जाता हूँ जाकर रखवा देता हूँ। अब माँ जब जाती है जाकर वो पॉकेट खोलती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अरीबा सबसे पहले उसी का काम तमाम करती है, उसको ठिकाने लगा देती है। अब शोर मचाना शुरू कर देती है, कहती अयान अयान तुम कहाँ हो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, जेवर सारा के सारा चोरी हो गया और हमारे घर के अंदर चोरी हुई है। माँ को इस बात का 100% पता होगा कि भाई ये जो चोरी है ये अरीबा ने की है, लेकिन जब माँ अयान को ये बताएगी तो अयान जो ये अपनी माँ की बात नहीं मानेगा, इनकार कर देगा। माँ को बार बार समझाने की कोशिश करेगा, माँ को बोलेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता, ये सब कुछ अरीबा कैसे कर सकती। अगर अयान चाहता भी है अरीबा के साथ जाकर बात करता है, अरीबा को कहता है कि हाँ सच सच बताओ क्या तुमने वाकई जेवर चोरी की है, तो आगे से जो अरीबा होगी इसे इनकार करेगी और बोलेगी कि अयान ये सब कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरा अपना घर है। अगर बुशरा के ऊपर इल्ज़ाम आता है, अब अरीबा ने फंसना है हर सूत में, अरीबा मुश्किल में या दलदल में फंसती जा रही है। लेकिन पहले ये बुशरा के ऊपर बात आती है तो उसके बाद जो बुशरा होगी, बुशरा के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो ये डर और खौफ की वजह से A to Z कहानी बता देगी और ये भी बताएगी कि अभी भी आप लोगों को ये चूना लगा रही है। तो फिर जो अयान होगा ना ये अरीबा के साथ नफरत करेगा। लेकिन मैं बार बार यही बात इस वजह से दोहरा रहा हूँ कि कभी भी तबीन अयान के साथ शादी ना करे। अगर तबीन अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहती है, मोहब्बत करती है अयान के साथ, बचपन से इसे चाहती है, लेकिन जो कुछ अयान ने किया है तो तबीन का हक बनता है कि ये अयान की तरफ मुड़कर भी ना देखे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो शरियार ने तबीन के वालिद के सामने जो बात की है तो उसके बाद अब तबीन का क्या रिएक्शन आता है। अगर वालिद जाता है जाकर बात करता है, तबीन को समझाने की कोशिश करता है तो क्या तबीन जो होगी इसे शरियार के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब अरीबा की चोरी कैसे पकड़ी जाएगी, अरीबा के लिए मज़ीद मुश्किलात कैसी खड़ी होंगी, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर